गांव भैरवपुर की शांत गलियों में एक स्त्री थी, राधिका। एक आम स्त्री, पर उसके चेहरे की आंखें जैसे कहती थीं कुछ कुछ असामान्य जरूर है। दिन भर खेतों में काम, घर संभालना, बच्चों की देखभाल और पति की मार झेलना, यही था उसका जीवन। लोग कहते राधिका बड़ी सहनशील है, पर कोई नहीं जानता था कि सहन शक्ति का भी अंत होता है। राधिका का पति नरेश एक बेरोजगार, शराबी और क्रूर पुरुष था। हर रात उसका नशा और उसकी गालियां राधिका की आत्मा को धीरे धीरे कुचलते जा रहे थे। मगर वो चुप थी, बच्चों की खातिर, समाज की इज्जत की खातिर। एक दिन गांव में एक नई शिक्षिका आई। नाम था शालिनी मैडम। पढ़ी लिखी, निर्भीक और तेजस्वी। उन्होंने राधिका की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। एक दिन शालिनी ने पूछा, कब तक सहती रहोगी राधिका? राधिका मुस्कुराई। औरत तो धरती जैसी होती है, सहती रहती है, राधिका ने कहा। शालिनी ने बस एक बात कहा, धरती भी फटती है जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है। उस रात नरेश ने शराब पीकर राधिका को जमीन पर धकेल दिया। उसके बेटे रोते रहे, लेकिन राधिका चुपचाप सहती रही। पर इस बार उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। अब वहाँ आंसू नहीं थे, आग थी। अगले दिन वह शांत थी, पर भीतर तूफान था। कुछ दिनों तक सब सामान्य चला, फिर एक रात नरेश गायब हो गया। गांव में चर्चा फैल गई, पुलिस आई, पूछताछ हुई। राधिका ने कहा, मैंने भी उसे 3 दिन से नहीं देखा। पुलिस को कुछ नहीं मिला, पर शंका बनी रही। महीनों बीत गए। राधिका ने बच्चों को पढ़ाई में डाला, खुद एक सिलाई केंद्र खोल लिया। उसका चेहरा खिलने लगा। लोग कहने लगे, देखो कैसे विधवा होकर भी जिंदगी को गले लगा लिया। पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। 1 साल बाद गांव के पास की नदी सूखने लगी। जल स्तर नीचे गया तो मछुआरों को नदी की तह में कुछ मिला। एक नरकंकाल, लोहे की चैन में जकड़ा हुआ। डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला वही नरेश था। गांव में हलचल मच गई। पुलिस दोबारा आई। शक की सुई फिर राधिका पर गई। सबकी नज़रों में फिर वही सवाल था, क्या ये उसी शांत औरत ने किया? पूछताछ में राधिका ने सिर्फ इतना कहा, एक औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन जब उसकी आत्मा मर जाए तो वो मौत से डरती नहीं, मौत बांटने लगती है। पुलिस के पास सबूत कम थे, इरादे का अंदाजा था, पर कानून चुप रह गया। गांव में 2 खेमे बन गए, एक जो उसे हत्यारी मानते थे और एक जो कहते थे जो उसने किया देर से किया पर सही किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि औरत की सहन शक्ति को उसकी कमजोरी मत समझो। जब उसकी सहन शक्ति का अंत होता है, तब वो इंसाफ बन जाती है। हर राधिका के भीतर एक शक्ति छिपी होती है, जो टूटने पर नहीं, जागने पर दुनिया बदल देती है। धन्यवाद।